कंगना रनौत हमेशा विवादों में ही फंसी रहती है, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने कर दिया है कुछ अजीब सा, क्योंकि उन्होंने इस बार दी है इमरजेंसी ऐसी फिल्म जो ना कि अपने आप को वो विवादित की है, बल्कि लोगों को ही विवाद में खड़ा कर दिया है। ऐसी मूवी बनी है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ही देखने जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ, क्या सही है मूवी में, क्या बुरा है और किस तरीके से मूवी को बनाया गया है। वो सभी लोग आज देखने जा रहे हैं, थिएटर्स में काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रिव्यू भी देते जा रहे हैं कि हाँ, मूवी में किस तरीके की चीज़ें दिखाई गई है और कितना विवाद किया गया था जब मूवी को बनाया गया था, लेकिन उस तरीके की चीज़ें कुछ सामने नहीं आई जब मूवी को दिखाया गया, क्योंकि लोगों ने देखा कि हर एक पहलू को अपने अपने तरीके से हम अच्छे तरीके से समझाया गया है कंगना रनौत के द्वारा। लेकिन फिर भी उनके जो अपोजिट के नेता लोग थे, उन्होंने सोचा कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा ही वायलेंस दिखाया गया है इंदिरा गांधी के प्रति, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। कैसे लगी मूवी? तो बहुत अच्छी थी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी जी। जो रियल इमरजेंसी मूवी में बहुत सारे किरदार हैं और सभी अपने अपने किरदारों में एकदम फिट बैठे हुए हैं, लेकिन जब कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो आपके दिल और जान में बस जाएंगे, जैसे वो राजीव गांधी के किरदार में जो हैं वो एकदम से आपको लगेगा कि एकदम रियल से भी रियल है, और इंदिरा गांधी के किरदार को तो कंगना रनौत ने एकदम से ही अपने आप को मान लो एक तरह से इंदिरा गांधी ही बना दिया है। वहाँ पे नहीं लगेगा कि एकदम फेक है, बिल्कुल वही एसेंट बात करने का तरीका, बाल, हेयर स्टाइल, वही शक्ल, मतलब इस तरीके से मेकअप आर्टिस्ट ने भी काम किया है ना कि लगता है कि नहीं कि वो कंगना रनौत है, लगता है कि वो पुराने ज़माने वाली वही इंदिरा गांधी वापस आ गई है और अपनी ही मूवी की शूट कर रही है। इस तरीके से देखने को मिलता है। वहाँ ही अनुपम खेर भी अपने जो भी उनका किरदार है उनको लेके एकदम से सटीक उस पे बैठे हैं और अच्छी एक्टिंग दमदार की है, एकदम से बिल्कुल भी फेक एसेंट नहीं लग रहा है। वही पहनावा ओढ़ावा, वही बैकग्राउंड, लगता ही नहीं है कि इस टाइम की मूवी है, 2024 की मूवी है। लग रहा है कि वही 90s 80s की दशक में हम लोग पहुंच गए हैं और वही टाइम देख रहे हैं। मतलब हम लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना, जैसे हम लोग हो गए 2001 2 3 वाले बच्चे, जो नहीं समझ पाते हैं कि ये उस टाइम जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी हम लोग बुक में पढ़ते हैं, अब समझ में नहीं आता कि क्या हम लोग सच में ये हुआ था, क्या नहीं हुआ था और कैसा उस टाइम का माहौल रहा होगा इधर उधर। तो हम लोगों बच्चों के लिए भी जो है ना, एक जानकारी के हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं। और जब लेकिन जो अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग लोग तो उन लोगों का तो एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी अगर वो लोग इस मूवी को देखने गए तो। देख करके कैसी लगी फिल्म? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल फिल्म की बात करो तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? पूरी मूवी आप किसी को नहीं डिनाई। सारे घरों में ना बुजुर्ग लोग जो थे, या हाँ ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही, वो एक तरह से मान लिया जाए ना कि वो लोग उस टाइम जब इमरजेंसी था या जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो वो लोग, बहुत सारे लोग लड़ाई करते करते शहीद हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग, मतलब लड़ाई, मतलब समझ रहे हो ना, दो पॉलिटिक्स के बीच में जब लड़ाई हुई तो कुछ उधर के भी लोग मारे गए, कुछ इधर के भी लोग मारे गए। तो इन सब चीज़ों को ना, जब पुराने ज़माने वाले लोग जो बुज़ुर्ग हैं ना, हमारे दादा दादी, वो सब लोग देखेंगे ना, तो वो लोग को मतलब उस टाइम की रियलिस्टिक चीज़ें उन लोगों को नज़र आने लगेगी और वो लोग भी कंपेयर करेंगे कि वाह, उस टाइम किस तरीके की सरकार हमारे पास थी और इस टाइम किस तरीके की सरकार चल रही है। तो वो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम जी पाएंगे जिस टाइम से वो गुजर के आए हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही फील होएगा इस मूवी को। बच्चे और बीच वाले जो भी हैं, हमारे हम लोग और हमारे मदर फादर, इन लोगों ने उस टाइम को बस सुना ही होगा, हम लोग ने भी बुक में पढ़ा है, तो हम लोगों को इसमें बस वही चीज़, वही माहौल, वैसी तरीके का लहजा, वही मतलब फेस कट सेम टू सेम, मतलब कि हम लोग जो वो यूपीएससी वगैरह का तैयारी करने जाते हैं ना, तो उसमें पढ़ाई जाती है कि ये थे, वो लोग थे, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। काफ़ी बड़ा टॉपिक है इमरजेंसी एक तरीके का, तो उन सब लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी इसको देख के। और मेरे को भी बहुत अच्छी लगी पर्सनली, मेरे
मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी, क्योंकि हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं ना कि आखिर जो अपोजिट पार्टीज़ है वो कैसे वर्क कर रही है और हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये सब कुछ समझ में आती है उस मूवी में। बहुत ही इंदिरा गांधी का किरदार ही बल्कि नहीं, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर के लेकर ही नहीं, बल्कि इस तरीके से भी दिखाया गया कि कैसे एक महिला जो है एक प्रधानमंत्री के पद पे है और अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, मतलब अपने फैमिली से भी किस तरीके से वार्तालाप रखती है। मतलब वो समझ रहे हो, वो एक महिला है और उसको अपने पति को भी देखना होता है, अपना घर परिवार भी देखना होता है, अपने बच्चे से भी संभालना होता है और साथ ही साथ इतनी बड़ी पूरी देश की आबादी को भी अपने आप को हैंडल करना होता है। तो इसी सब चीज़ों के बीच में हमारी इंदिरा गांधी मैम फंस गई थी और किस तरीके से उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की ही विरासत को उन्होंने संभाला था, तो उनके पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने पॉलिटिकल सफ़र को आगे बढ़ाया और किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया, वही सब इस मूवी में बताया गया है। एकदम सेम टू सेम बताया गया है, कुछ भी फेक नहीं बताया गया है या फिर किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोला गया है। ऐसा ही कुछ है मूवी में, तो आप लोग भी ज़रूर जाकर देखिए और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये सब देखने के बाद मेरे को तो बस ऐसा ही लग रहा है कि कंगना रनौत को अब एक और नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि इस तरीके से मूवी को दर्शाया गया है, फिल्माया गया है ना, कि लगता ही नहीं है कि ये वही चीज़ है, एकदम से लगता ही कि है कि रियल है, रियल ज़िंदगी में हम लोग दोबारा से पीछे आ गए हैं, इस तरीके से लगता है। तो हो सकता है कंगना रनौत की तारीफ़ें और बढ़ती जाए और हो सके उनके विवादों से उनको छुट्टी मिल जाए इस मूवी के बाद, क्योंकि क्वीन हिट हुई थी और उसके बाद और भी मूवी हिट हुई, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ा सा विवादित लाइफ चला गया। लेकिन इस मूवी के हिसाब से मेरे को देखा जाए तो लगता नहीं है कि उनके लाइफ में अब कुछ कलेश रहने वाला है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी उन्होंने बना कर ना अपने जो एक्टर्स लोग जो उनको मतलब तंग किया करते थे, बुरा व्यवहार किया करते थे, उनके मुंह पे उन्होंने एक जमकर तमाचा मारा, क्योंकि वो लोग उनको काम नहीं देते थे और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे इंडस्ट्री में। और उन्होंने एक ही मूवी बनाई अपने दम पर, अपने पैसे लगाकर, अपने गिरवी घर को भी गिरवी रख कर, और वही मूवी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वर्क कर रही है। तो मेरे को भी लगता है कि कंगना रनौत ने इस मूवी से सबका मुंह बंद करवा दिया है। कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी थी। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? अब ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी जी। जो रियलिटी दिखाई गई बेसिकली। मतलब ये बायस्ड होकर बनाई है